अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिन्त नवाज और आप देख रहे हैं बिन्त नवाज कुरानिक एजुकेशन। आज हमारे सबक का उन्वान है हम आवाज़ हुरूफ या मिलती जुलती आवाज़ों वाले हुरूफ। हुरूफ हिज्जा में बाज़ हुरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें आपस में मिलती जुलती महसूस होती हैं, लेकिन इनके मखरज और अदायगी में फ़र्क है। इनके मखरज और अदायगी में फ़र्क करना इसलिए ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात ये हुरूफ दूसरे हुरूफ से बदल जाते हैं, जिसकी वजह से इनके मायने और मफ़हूम भी बदल जाते हैं। आइए अपने सबक का आगाज़ ताउज़ तस्मीया की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ें अत, पढ़ें अत, पढ़ें अत, पढ़ें अत। आपने देखा ता को हमने कैसे पढ़ा, नरमी से पढ़ा, और तौ को हमने कैसे पढ़ा, मोटा पढ़ा। ता की आवाज़ नरमी से बारीक आई, जबकि तौ की आवाज़ मोटी है। ठीक है, ता और तौ में यही फ़र्क है कि ता को हम बारीक जबकि तौ को हम मोटा पढ़ते हैं। हम कैसे पढ़ेंगे, अत, अतो, इत, एतो, उत, ओतो। सही। कैसे होगी इसकी अदायगी, दोनों हुरूफ में फ़र्क करते हुए। हमने कैसे पढ़ा, अत, अतो, इत, एतो, उत, ओतो। इसके अलावा तौ जो है हुर्फ़े मुकलकल में से है ना, तो अब ये साकिन हालत में है, इसलिए इसकी आवाज़ इसके मखरज में रुकी नहीं बल्कि पलट कर आई, जबकि ता जो है उसकी आवाज़ उसके मखरज में रुक गई, क्योंकि तमाम हुरूफ हिज्जा जो हैं माँ सिवाय 5 हुरूफ के अपने मखरज में साकिन हालत में रुक जाती है उनकी आवाज़। ठीक है ना, 5 हुरूफ के अलावा जितने भी हुरूफ हिज्जा उनकी आवाज़ उनके मखरज में रुक जाती है, साकिन हालत में हो जब हो तो। ठीक है, अब पढ़ें अज़, अज़, इज़, इज़, उज़, उज़। ठीक है, आपने देखा कि ज़ाल को मैंने कैसे पढ़ा, नरमी से बारीक पढ़ा, जबकि ज़ा को मैंने कैसे पढ़ा, सीटी से बारीक पढ़ा। ज़ाल और ज़ा में यही फ़र्क है कि ज़ाल को हम नरमी से बारीक जबकि ज़ा को हम सीटी से बारीक पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ें औ, औ, इज़, इल, उज़, उज़। आपने देखा कि ज़ा को जो है ना, जब मैंने ज़ा पढ़ा तो मैंने नरमी से मोटा पढ़ा। ठीक है, जबकि जब मैंने ज़ाद पढ़ा तो वो मैंने मजबूती से मोटा पढ़ा। ज़ा और ज़ाद के अंदर यही फ़र्क है कि ज़ा को जब हम पढ़ते हैं तो हम नरमी से मोटा पढ़ते हैं, जबकि ज़ाद जब हम पढ़ते हैं तो मजबूती से मोटा पढ़ते हैं। ठीक है, हमें बहुत ध्यान से और मखारिज का लिहाज रखते हुए ये तख्ती को पढ़ना है। ठीक है, अब इस हर्फ को पढ़ लेते हैं। एस, एस, इफ, इस, उस, उस। आपने देखा सा को मैंने नरमी से बारीक पढ़ा, जबकि सीन को मैंने सीटी से बारीक पढ़ा। सा और सीन में यही फ़र्क है कि हम सा को जो है नरमी से बारीक पढ़ते हैं, जबकि सीन को हम सीटी से बारीक पढ़ते हैं। अब हम सीन के साथ स्वाद का कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि सा, सीन और स्वाद दोनों जो है ना हम मखरज हुरूफ हैं, तो हम इन दोनों के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं। पढ़ें अस, औस, इस, इस, उस, उस। ठीक है, आपने देखा कि सीन को मैंने कैसे पढ़ा, सीटी से बारीक, और स्वाद को मैंने कैसे पढ़ा, सीटी से मोटा। सीन और स्वाद में यही फ़र्क है, दोनों का मखरज एक ही जगह से अदा होते हैं, लेकिन सीन को हम सीटी से बारीक पढ़ते हैं और स्वाद को हम सीटी से मोटा पढ़ते हैं। अदायगी करते वक्त दोनों का मखरज एक होगा, ज़बान एक ही जगह लगेगी, लेकिन जो है आवाज़ को हमने मोटा और बारीक करना है, जिससे इन दोनों हुरूफ में हम फ़र्क कर सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हा और हा। आह, आह, इह, ई, उह, उह। लेकिन ये हा और हा को पढ़ते वक्त ज़ेर की जब हम अदायगी करेंगे तो हमने ध्यान रख के पढ़ना है कि जब हम पढ़ रहे हो तो ई के मखरज से पढ़ें, यानी ई के साउंड के साथ हम पढ़ें। ऐसा नहीं कर दे हम एह एह कर दें, एह नहीं करना, इह करना है। ठीक है,
अच्छा, दूसरी चीज, जब हम हा पढ़ते हैं ना, तो हा पढ़ते हैं तो हमारी आवाज जो है ऊपर की जानिब निकलती है, जबकि जब हाँ पढ़ते हैं ना, हाँ पढ़ते हैं तो सीने की जानिब हमारी आवाज़ जो है दबती हुई महसूस होती है। हाँ जब हम पढ़ते हैं तो हवाएं होती हैं ना, हवाएं, उनके शोर की सी आवाज़ महसूस होती है हमें, ठीक है। ये वाला हाँ जब हम पढ़ते हैं तो हवाओं के शोर की आवाज़ जैसी महसूस होती है, जबकि जब हम हाँ पढ़ते हैं ना तो एक ठंडी आह जैसी आवाज़ महसूस होती है। तो हमने इन दोनों का ध्यान रखे पढ़ना है। ये है आह, आह, ई, ई, ऊह, ऊह, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं आइन और हमजा। नॉर्मली आइन और हमजा की आवाज़ों में फ़र्क है, लेकिन जब ये मुतहर या फिर अगर साकिन हालत में भी हो तो किसी हर्फ के साथ आए, ठीक है, तब इनकी आवाज़ें हमें महसूस होती है मिलती जुलती। जैसे हम पढ़ेंगे आर, आर, ठीक है, आइन की हमजा आइन ज़बर आर। अब देखिए, अब हम पढ़े ना हमजा आइन ज़बर आर, आर, ठीक है, पहले आ फिर आर, लेकिन जब हम पढ़े हमजा हमजा ज़बर आ, हमजा हमजा ज़बर आ, क्योंकि हमजा साकिन जब होता है तो उसकी आवाज़ उसके मखरज में झटके के साथ रुकती है। तो हम कैसे पढ़ेंगे आर, आ, ईर, ई, ऊर, उ, ठीक है। तो हमें ये ध्यान से पढ़ना है, ज़ेर को पढ़ते वक्त ईर, ठीक है, ई का साउंड, ई, इधर भी ई का साउंड, ए कर दिया तो मजहूल हो जाएगा, या अगर हम यहाँ पे ईर कर दिए तो हम वो मजहूल हो जाएगा। ई के साउंड में रखना है, ईर, नॉट एयर, एयर कर दिए तो मजहूल हो जाएगा, एयर नहीं पढ़ना, ईर पढ़ना है, ईर, ठीक है। आर, ईर, ऊर, आ, ई, उ, ठीक है। अब ये है कौफ और काफ, अक, अक, इक, इक, उक, उक। अब यहाँ पे उक ऐसे नहीं कर देना या उक ऐसे नहीं कर देना, जल्दी से मिलाना है और फौरन जुम्बिश दे के हटा देना है। कैसे पढ़ेंगे अक, ठीक है, अक, जल्दी से अक, अक, इक, इक, उक, उक, ठीक है। आइए मश्क कर लेते हैं। हमजा तो ज़बर अत, हाँ ज़बर हाँ, अत हाँ, रा पेश रू, अतहरु, अतहर, ठीक है। हालत वक्त में रा का पेश हज़फ हो जाएगा, कलमे का आखिरी हर्फ यानी कि रा साकिन हो जाएगा और वक्त बनेगा वक्फ बिल इस्कान। इसके अलावा रा साकिन माकबल हर्फ मफ्तू है, इसलिए रा मोटी पड़ी जाएगी, ठीक है, यानी रा साकिन से पहले ज़बर है इसलिए रा को हम मोटा पढ़ेंगे, सही। अक्सरु, अक्सर, यहाँ भी रा साकिन हो जाएगा हालत वक्फ में, वक्फ बन जाएगा वक्फ बिल इस्कान। रा साकिन से पहले माकबल हर्फ जो है वो मफ्तू है, तो इसलिए इस रा को हम मोटा पढ़ेंगे। वसल और वक्फ दोनों हालतों में मोटा पड़ जाएगा, क्योंकि अगर रा के ऊपर पेश हो तब भी रा मोटी पड़ी जाती है और रा साकिन से पहले ज़बर हो तब भी रा मोटी ही पड़ी जाती है, ठीक है। अज़हरा, अज़हर, अस्फरा, अस्फर, इज़हब, इज़हब। अब साकिन हर्फ का वक्फ और वसल एक होता है, सांस लेकर ठहरना इसका वक्फ कहलाता है और वक्फ बनता है वक्फ बिस सकून, ठीक है। हमने वसल और वक्फ दोनों हालतों में इज़हब ही पढ़ा ना, तो इस वजह से जब हमने कोई चेंजिंग नहीं लेकर आए, जैसे था वैसे ही का वैसे ही छोड़ दिया, तो जब इस तरह का वक्फ बन रहा होता है ना तो उसे कहते हैं वक्फ बिस सकून, ठीक है। नहनु, नहन, नहन, बस हा के मखरज में जाकर हल्का सा नून के मखरज में जाके रोक देना है। कैसे हम पढ़ेंगे नहनु, नहन, नहन, ठीक है। नहन ऐसे पढ़ना है कि हा के ऊपर ज़बर ना लगे, ठीक है। और फिर हालत वक्फ में नून की पेश हज़फ हो जाए, नून साकिन हो जाए और वक्फ बन जाए वक्फ बिल इस्कान, सही है। यरिबु, यरिबु। अब बा के हालत वक्फ में बा का पेश हज़फ हो जाएगा, कलमे का आखिरी हर्फ यानी कि बा साकिन हो जाएगा और वक्फ बन जाएगा वक्फ बिल इस्कान। हालत वक्फ में हम बा के कलकले को बरकरार रखेंगे, ठीक है, क्योंकि बा हुर्फ मुकलकल में से साकिन हालत में आ जाएगा, तो इधर हम कलकला भी करेंगे। इसके अलावा रा के नीचे ज़ेर होने की वजह से इस रा को हम बारीक पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे यरिबु, रिबु, ठीक है। नअबुदु, नअबुदु। हालत वक्त में दाल का पेश हज़फ हो जाएगा, कलमे का आखिरी हर्फ यानी कि दाल साकिन हो जाएगा, वक्त बनेगा वक्त बिल इस्काल। हालत वक्त में दाल को कलकली के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। ज़हरका, ज़हरक, ठीक है, रा मोटी पड़ी जाएगी। हालत वक्त में काफ का ज़बर हज़फ हो जाएगा, काफ साकिन हो जाएगा, वक्त बनेगा वक्त बिल इस्कान, ठीक है।
بالاسم بالاسم. حالت وقف میں میم کی زیر حذف ہو جائے گی, میم ساکن ہو جائے گا, وقف بنے گا وقف بالاسکان. رزق رزق, فصل فصل, اقرأ اقرأ. ساکن حرف کا وقف اور وصل ایک ہوتا ہے, سانس لے کر ٹھہرنا اس کا وقف کہلاتا ہے, وقف بنتا ہے وقف بالسکون. مقربۃ مقربہ. حالت وقف میں تاکہ دو زیر کی تنوین حذف ہو جائے گی, گولتا ہا ساکنہ سے بدل جائے گا, وقف بنے گا وقف بالابدال. مطربۃ مطربہ. حالت وقف میں تاکہ دو زیر کی تنوین حذف ہو جائے گی, گولتا ہا ساکنہ سے بدل جائے گا, وقف بنے گا وقف بالابدال. آج ہمارے اس سبق کا عنوان تھا ملی جلی آوازوں والے حروف یا ہم آواز حروف. ٹھیک ہے, حروف ہجا میں بعض حروف ایسے ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتے جلتے محسوس ہوتی ہیں, لیکن ان کے مخرج اور ادائیگی میں فرق ہیں. ان کے مخرج اور ادائیگی میں فرق کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض اوقات یہ حروف دوسرے حروف سے بدل جاتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ یا تو ناقص ادا ہو جاتے ہیں اور ان کے معنی اور مفہوم بھی بدل جاتے ہیں. تو اس لیے انہیں ہمیں بہت دھیان سے پڑھنا ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.